मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर एक ऐसी खबर फैलाई जा रही है और भारतीय मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में $85 मिलियन का लॉस हुआ है। यानी कि गलत खबरें पाकिस्तान के बारे में फैलाई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भैया सच क्या है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पता कितना प्रॉफिट हुआ है। आपके न जो है ना कानों से धुआं निकल जाएगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहे ना तो ये जो पाकिस्तान को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो प्रॉफिट हुई है ना, उस प्रॉफिट से पाकिस्तान अपने 2 नए क्रिकेट ग्राउंड जो है वो बना सकता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चैंपियंस ट्रॉफी में कितना बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, हमारे महान भारतीय मीडिया के ऊपर प्रोपोगंडे बनाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग नहीं करनी आई, यानी कि फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से पाकिस्तान को इतना लॉस हुआ है। पाकिस्तान को $100 मिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। आप जाकर वेबसाइट पर भी आईसीसी की वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि ये क्यों इस तरह की नेगेटिविटी वाली खबर फैलाते हैं। जिस दिन पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फ्यूजन फार्मूला जो है वो एक्सेप्ट किया गया था ना, हमने आपको उसी दिन बता दिया था कि पाकिस्तान में मैचेस तो नहीं होंगे, 3 से 4 या 5 मैचेस जितने भी वो नहीं हुए पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान को इसके बदले में बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा और पाकिस्तान को मिला है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जितने जहाज़ों के किराए जिन जिन टीम ने भी दुबई में ट्रैवल किया, दुबई से पाकिस्तान में ट्रैवल किया, होटल्स के जितने खर्चे थे, ठीक है, जो कुछ भी था वो सब आईसीसी ने अपनी तरफ से दिए हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया। और पाकिस्तान में जितनी टीमें जो हैं वो स्टे कर रही थी, 6 टीमें स्टे कर रही थी ना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियन टीमें। और इन टीमों का जो भी होटल्स का खर्चा था ना, जो भी होटल्स का खर्चा था वो भी आईसीसी ने अपनी पॉकेट से दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ₹1 भी नहीं लगाया। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो दुबई में मैच हुआ है ना, दुबई में मैच हुआ है, मैं आपको बता दूं कि उस मैच के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना रेवेन्यू मिला है। पहले तो मैं बता दूं कि आईसीसी को जो रेवेन्यू मिला है ना उस एक मैच से 75% उस एक मैच से जो है वो प्रॉफिट मिला है आईसीसी को, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का दुबई में खेला गया था। ऐसे नहीं इतने बड़े बड़े महंगे टिकट जो है वो 1-2 मिनट के अंदर ही सोल्ड आउट हो चुके थे। और ये लोग भारतीय मीडिया के ऊपर बैठकर बोलते हैं कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में लॉस हो गया, पाकिस्तान ने ये अपना ग्राउंड एक तैयार किया, वहां पर पैसे लगा दिए। और पाकिस्तान ने ये जो फ्यूजन फार्मूला ये जो एक्सेप्ट किया है ना, उसके पीछे क्या मजबूरी थी वो भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि पाकिस्तान को एक तो 29 साल के एक लंबे समय के बाद इवेंट मिला था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता था कि हम इस इवेंट को खराब करें। अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता तो ये इवेंट ही नहीं होना था। ये जो आज भारतीय टीम चैंपियन बनी है, फिर आपको भारतीय टीम चैंपियन भी नहीं दिख सकती थी अगर पाकिस्तान पुल आउट हो जाता। लेकिन पाकिस्तान ने एक मुस्बत सोच से सोचा कि भैया हमारे पास 29 साल के एक लंबे समय के बाद इवेंट आया है और हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम अपनी डोमेस्टिक में फेंक देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय मीडिया के ऊपर क्यों इस तरह का प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी में लॉस हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डोमेस्टिक में जो लड़के खेलते हैं उनके बजट में थोड़ी कमी कर दी थी। आई थिंक 5 या 10% जो है उनके बजट में कमी की थी, जिसकी वजह से भारतीय मीडिया के ऊपर ये बेबुनियाद खबरें जो है फैलाई गई कि देखिए पाकिस्तान ने अपनी डोमेस्टिक में बजट को जो है वो कम कर दिया है। इसकी ये रीजन है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में $85 मिलियन का लॉस हुआ है। कितना शर्म की बात है।
आप कब तक इस तरह के झूठ बोलते रहेंगे? मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये सोशल मीडिया का समय है, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। इवन कि अब तो यूपी बिहार के लोग वो भी भैया बहुत एडवांस हो चुके हैं, उनके पास भी अब मोबाइल्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया है। आप एंटी पाकिस्तान अब नहीं चला सकते, आपने जितना चलाना था वो चला लिया। और दूसरी बात मैं एक और आपको बताता चलूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चैंपियंस ट्रॉफी में लॉस होता, मुझे बताएं, आपने ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी में $85 मिलियन का लॉस होता ना, तो ये जो पाकिस्तान PSL 2026 में 2 टीमें मजीद इंटर करवा रहा है अपनी, यानी कि उनकी तादाद बढ़ा रहा है, 6 से 8 टीमें कर रहा है, तो पाकिस्तान को फिर क्या जरूरत थी? पाकिस्तान को अगर लॉस हुआ होता तो पाकिस्तान अपनी PSL की 2 टीमें क्यों बढ़ाता? और पाकिस्तान ने इनके बजट भी भैया बढ़ा दिए हैं। ये जो PSL की जो टीमें हैं ना, ये जो 6 टीमें हैं, ठीक है, क्योंकि PSL 10th तक जो है वो अब एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, और जब नया एग्रीमेंट होने जा रहा है ना, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके बजट बढ़ा दिए हैं। यानी कि अब विदेशी खिलाड़ियों को भी जो 5-5, 6-6 करोड़ में खरीदे जाते हैं ना, वो भी अब 10-10 करोड़ में खरीदे जाएंगे। तो भैया अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना लॉस हुआ होता तो मुझे बता दें कि भैया फिर पाकिस्तान अपनी PSL का बजट क्यों बढ़ाता। और जहां रही बात जहां तक पाकिस्तान के डोमेस्टिक के लड़कों की, जिनका बजट कम किया गया था ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी सर ने 2 दिन के बाद अनाउंसमेंट किया था कि भैया किसी का कोई बजट कम नहीं किया जाएगा। इसी बेस के ऊपर भारतीय मीडिया के ऊपर जो है वो प्रोपोगंडा फैलाया गया कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अपने डोमेस्टिक के लड़कों का बजट कम कर दिया। बजट कम नहीं हुआ, खबर निकलकर सामने जरूर आई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में लॉस हुआ। भैया किसी अंधे को भी आप बोल देंगे ना, किसी अंधे को भी, बहरे को भी बोल देंगे कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी भैया 1 मिनट लगाएगा कि भैया पाकिस्तान को लॉस कैसे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो फ्यूजन फार्मूला खेल रहा है। ICC की तरफ से एक्स्ट्रा पैसे भी पाकिस्तान को दिए गए हैं, एक्स्ट्रा पैसे भी। अभी 2 माह लगते हैं, ठीक है, 2 माह के अंदर आपको सब कुछ जो है ना वो निकल कर सामने आ जाएगा कि ICC का कितना खर्च हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, और पाकिस्तान को कितना प्रॉफिट मिला इस चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन जो हमें पता चला है हमारे सूत्रों से कि पाकिस्तान को $100 मिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट हुई है। ऐसे नहीं, 75% ICC ने एक मैच से कमाया है, और बाकी सारे मैचेस से कितने मैचेस हुए? 15 मैचेस हुए ना कुल मिलाकर, तो जो 14 मैचेस है ना उनसे 25% मिला ICC को, ठीक है, फाइनल समेत। और जो एक मैच था ना उसमें 75% रेवेन्यू जनरेट किया गया है। और जो हाइप की बातें करते थे ना कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की अब हाइप नहीं रही, उनको शर्म आनी चाहिए कि भैया अगर हाइप नहीं रही तो 75% रेवेन्यू कैसे जनरेट कर लिया ICC ने? भैया ICC एक ही मैच से मोटा माल कमाता है, और पाकिस्तान को जितने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच के टिकट्स के पैसे थे ना, टिकट के जितने भी पैसे थे जो दुबई में थे, ठीक है, उसका जो जिसको बोलते हैं ना किराया दिया जाता है वो स्टेडियम का, वो ICC ने अपनी तरफ से दिया। और जो टिकट्स के पैसे थे वो पाकिस्तान की पॉकेट में गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता था, पाकिस्तान ने पहले ही बोल दिया था कि भैया UAE वाले जाने या आप जाने, हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है। आपने होटल्स के किराए, आपने ट्रैवलिंग का जितना खर्चा है वो आपने खुद करना है, क्योंकि हमने अपने देश में होस्ट करनी है, वहां पर जो खर्चा आएगा वो हम आपको दे सकते हैं। लेकिन ICC का जो नियम होता है ना, होटल्स जितने भी होते हैं वो सब ICC के अंडर होते हैं, ICC ने ही उन होटल्स के किराए भी देने होते हैं। मैं 2 दिन से सोच रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊं, लेकिन जब मैंने देखा कि एक मीडिया चैनल वाला नहीं, दूसरे वाला नहीं, तीसरे वाला नहीं, ये तो अब खबर जो है वो काफी ज्यादा फैल रही है कि पाकिस्तान को $85 मिलियन का लॉस हो गया, तो मैंने सोचा कि चलें इनको एक्सपोज करते हैं। ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान को $85 मिलियन का लॉस हुआ है, ऐसी खबरें आपको फैलाने से पहले जो है ना 1000 बार सोच लेना चाहिए।
क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत नेगेटिविटी फैलाई। कभी चैंपियंस ट्रॉफी को वहां शिफ्ट कर दिया, कभी चैंपियंस ट्रॉफी को पड़ोसी के घर में शिफ्ट कर दिया, कहीं चैंपियंस ट्रॉफी को किधर शिफ्ट कर दिया, और आखिर में रिजल्ट क्या निकला? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई। मानते हैं कि फ्यूजन फार्मूला जो है वो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, वो पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका था, क्योंकि पाकिस्तान के पास 29 साल के बाद एक आईसीसी का इवेंट था और पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहता था कि पाकिस्तान एक पुरअमन सेफ कंट्री है, और पाकिस्तान ने करके भी दिखाया। और हमारे महान जय शाह साहब, आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह, बीसीसीआई के सेक्रेटरी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया मोहसिन नकवी सर को कि भैया आपने वाकई ही बहुत अच्छी होस्टिंग की है। लेकिन जब उन्होंने अप्रिशिएट किया, थोड़ी सी शर्म तो आई होगी ना इनको, ये जो फ्यूजन फार्मूले की बात करते थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।